तो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं। हिंदी का है लेसन प्लान। ये क्लास 3rd का है। इसको बीटीसी वाले भी बना सकते हैं, बीएड वाले भी बना सकते हैं क्लास 3rd की जगह 4th लिखकर, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे आप लोग को। आज हम प्रकरण लेके आए हैं शेर और चूहे की कहानी। ठीक है, पहला पॉइंट हमने सामान्य उद्देश्य में लिखा है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन हमने नहीं दिया है, नॉर्मली। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, छात्रों में उचित स्वर उच्चारण से कहानी पाठ कराना है, कहानी के प्रति बच्चों में रुचि जागृत करना है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना है, छात्रों को उचित व शुद्ध वाचन की शिक्षा प्रदान करना। तो 5 पॉइंट लिखा है हमने सामान्य उद्देश्य। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य में भी हमने 4 पॉइंट लिखा है कि कहानी पढ़ने के उपरांत छात्र कहानी के घटनाक्रम को बता पाएंगे, वे कहानी के पात्रों के नाम को भी बता पाएंगे या बता देंगे, वे कहानी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे, वे कहानी के पात्रों के विषय में अपने विचार राय प्रकट कर पाएंगे। तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया है। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री क्या है। हमने चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड यानी कि मीन्स श्यामपट, शेर और चूहे की कहानी के से संबंधित चार्ट इत्यादि हमने इतनी चीज़ें पढ़ाने के लिए लिया है। पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चों ने पशु पक्षी जानवर की जानकारी उनको है, साथ ही छात्रों ने अपनी दादा दादी से भी जानवरों और जीव जंतु एवं पशुओं की कहानी सुनी है, तो उनको इतना पूर्व ज्ञान है। प्रस्तावना की बात कर लेते हैं, तो छात्र अध्यापिका क्रिया बना लेना और छात्र क्रिया बना लेना। इसमें हमने पहला पॉइंट पूछा, छात्र चित्र में यह कौन सा जानवर है, चित्र दिखाते हुए हम पूछते हैं यह कौन सा जानवर है, तो बच्चे बताएंगे यह शेर का जानवर है। यह कहाँ बैठा है, चित्र में हम दिखाते हुए पूछते हैं कहाँ बैठा है, तो बच्चे बोलेंगे पेड़ के नीचे बैठा है। शेर के सामने वह दूसरा जीव कौन सा है, दिखाते हुए पूछते हैं, तो बच्चे बताएंगे मैम ये चूहा है। शेर और चूहे को क्या कहा जाता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चों को नहीं पता है। उद्देश्य कथन की बात कर लेते हैं, तो पहले लिखेंगे हम, बच्चों आज हम शेर और चूहे की कहानी को सुनेंगे, तभी आप जान पाओगे कि शेर और चूहे को क्या कह रहा है। ठीक है, और उन दोनों की दोस्ती कैसी हुई है। तो आज हम बच्चों को ये बताएंगे उद्देश्य कथन में। तो मेन चीज़ आ गया हमारा, सबसे थोड़ा सा लॉन्ग आज लिखा है हमने, 6 पॉइंट्स लिखा है। तो ये आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो पहले हम लिख लेंगे ब्लॉक में, हमने एडजस्ट किया इतने में ही। अगर आप इसी में श्यामपट भी लिख दोगे तो एकदम बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है ख़राब, तो हमने ऐसे शॉर्ट में लिखा है। अगर आपको श्यामपट इसी में ऐड करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रस्तुतिकरण में हमने छात्र अध्यापिका क्रिया लिखा, छात्र क्रिया का नीचे हमने प्रस्तुतिकरण के शिक्षण बिंदु लिखा, अलग से कॉलम नहीं बनाया है। तो पहला लिखा है पेड़ के नीचे बैठा शेर। पहला पॉइंट हमारा शिक्षण बिंदु का ये है। ठीक है, एक बार की बात है, एक शेर जंगल में रहता था। चित्र दिखाते हुए यह वही शेर है, यह आराम से पेड़ के नीचे बैठा है। ठीक है, छात्र क्रिया सभी ध्यानपूर्वक कहानी को सुनते हैं और चित्र को देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा शिक्षण बिंदु का चूहे का शेर पर गिरना। अचानक पेड़ से एक चूहा शेर की पीठ पर भी गिरा। चित्र दिखाते हुए हम बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे चूहा शेर पर गिरा। या फिर हम जो है छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा पूछते हैं प्रश्न क्या है मैटर। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है चूहे पर गुस्सा करता है शेर। तो ये हमारा शिक्षण बिंदु हो गया हमारा 3rd पॉइंट। शेर को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसे मारने के लिए पंजे से दबा दिया। इसमें भी बच्चों से ध्यानपूर्वक सुनते हैं और प्रश्न के उत्तर देते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं। फिर आता है हमारा 4th पॉइंट है कि चूहे की छोड़नी, मतलब कि छोड़ने के लिए प्रार्थना, मतलब कि चूहा जो है वो छोड़ने के लिए प्रार्थना करता है, शिक्षण बिंदु है। तो चूहे ने शेर से प्रार्थना की, तुम मुझे छोड़ दो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसे मतलब चूहा शेर से बोलता है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और प्रश्न के उत्तर भी साथ ही साथ देते रहते हैं।
फिर 5th पॉइंट आता है हमारा शेर का जाल में फंसना और चूहे द्वारा जाल काटना। तो ये हमारा 5वां शिक्षण बिंदु है। इसमें हम चित्र दिखाते हुए पूछते हैं, एक बार जंगल में एक शिकारी आया। शेर शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने उसे देखा तो वह तुरंत वही आया और जाल काटकर शेर को बचा लिया। इसमें बच्चे ध्यानपूर्वक देखते हैं और सुनते हैं। फिर आता है 6 पॉइंट। हमने 6 शिक्षण बिंदु लिखा है, आप और भी लिख सकते हो या शॉर्ट भी कर सकते हो। शेर की प्रशंसा, तो लास्ट में होता है कि जाल से निकलकर शेर बहुत खुश हुआ। विद्यार्थी कहानी को ध्यानपूर्वक देखते हैं और सुनते हैं। बस इतना ही था। फिर आता है हमारा श्यामपट। श्यामपट आप इधर भी बना सकते हो लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो हमने अलग से बनाया है। तो श्यामपट में हमने दिनांक लिखा है, कक्षा लिखा है, विषय और प्रकरण लिखा है। कक्षा वही लिखना है जो आप आगे लिखोगे, हिंदी का है। और हमने 3 क्वेश्चन लिखा है। चूहे ने शेर से क्या प्रार्थना की थी, शेर कैसे बैठा, चूहा कैसे कहाँ से गिरा। तो हमने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आप अदर भी लिख सकते हो। फिर निरीक्षण कार्य की छात्र अध्यापिका घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चा कैसे श्यामपट कार्य उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न, कहानी में कौन सी घटना पहले कौन सी बाद में हुई थी। तो हमने 2 बार में लिखा है कि पहला लिखा हमने, शेर ने चूहे को पंजे में दबाया, चूहा शेर पर गिरा। तो ये 2 पॉइंट हमने लिखा है। इसमें से दोनों में से कौन सा पहले हुआ था वो बच्चों को बताना है। सही, हमने सेकंड वाला भी लिखा है। फिर आता है हमारा गृहकार। गृहकार में हमने लिखा है कि इस कहानी को घर पर अपनी मम्मी पापा व भाई बहन को सुनाना और याद करके आना। फिर लास्ट में हमने लिखा है प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर। तो आज के लिए सिर्फ यही था, इतनी ही था, मतलब इतना बड़ा था। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है। बाकी अदर्स भी है, वो भी देख लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।